हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है अमर डहरवाल और मैंने आज आपके लिए और एक वीडियो लेकर आया है जिसमें हम आज आपको बताने वाले 4 स्टोरीज। इसे एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप अपने लाइफ में अलाउ करो इस वीडियो को तो आपका दिन भी बना सकता है ये वीडियो। और दोस्तों, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा और आप भी एक ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। तो इस वीडियो को बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो स्टोरी है वो है द फार्मर्स हॉर्स। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग जाता है तो उसके पड़ोसी आकर उससे कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है कि तुम्हारा घोड़ा भाग गया। तो किसान जवाब देता है, पता नहीं। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि वही घोड़ा वापस आ जाता है और साथ में 2-4 घोड़े और ले आ जाता है। फिर पड़ोसी आकर उससे कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारे घोड़ा आ भी गया और साथ में 4-5 घोड़े और ले आया। फिर किसान जवाब देता है, पता नहीं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, किसान का लड़का घोड़े को वश में करने के चक्कर में घोड़े के ऊपर से गिर जाता है और उसका पाँव टूट जाता है। फिर पड़ोसी आकर किसान से कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है कि तुम्हारे बेटे का पाँव टूट गया। फिर किसान जवाब देता है, पता नहीं। फिर उसके कुछ दिनों बाद में उस गांव में आर्मी के सोल्जर्स आते हैं और वहाँ पे जितने भी अच्छे यंग लड़के रहते हैं उनको वॉर के लिए लेकर जाते हैं। किसान के बेटे को नहीं लेकर जाते क्योंकि उसका पाँव टूटा हुआ रहता है। फिर पड़ोसी आकर किसान से कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारे बेटे को वॉर पर नहीं जाना पड़ा। फिर किसान जवाब देता है, पता नहीं। तो किसान के पड़ोसियों की प्रॉब्लम ये थी कि अगर उनके लाइफ में कुछ दुख आ गया तो उन्हें ऐसा लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और थोड़ी सी खुशियाँ आ गई तो हाईएस्ट हाई ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो जाते थे। पर उस किसान को ऐसी कोई बात पता थी जो उन पड़ोसियों को नहीं पता थी। वो ये कि उनके लाइफ में जो भी अभी इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो फाइनल नहीं है। ये भी कुछ समय बाद में बदल जाएगा और दूसरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग भी किसान की तरह बनिए, उन पड़ोसियों की तरह मत। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें हाईएस्ट हाई ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट ना करें। सेकेंड स्टोरी है द लर्न मैन। एक आदमी बहुत ही समझदार टीचर के पास में जाता है और उससे कुछ सवाल करता है। जब वो टीचर बोल रहा होता है तो ये बीच बीच में अपने ओपिनियंस देता रहता है। वो टीचर बोलते बोलते रुक जाते हैं और उसी से पूछते हैं, क्या तुम चाय पियोगे? वो कहता है कि हाँ जरूर। वो टीचर उसी आदमी के कप में तब तक चाय डालता है जब तक वो भर नहीं जाता, और कप भर जाने के बाद में भी वो उसमें चाय डालते ही रहते हैं। वो आदमी उन्हीं से कहते हैं कि रुकिए, ये कप पूरी तरीके से भर चुका है और इसमें चाय नहीं जा सकती। तो टीचर उसी से कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी अपने ओपिनियन से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे तब तक तुम मेरी बात कैसे समझोगे? किसी को रोककर अपना जजमेंट देने लग जाना हमेशा सही नहीं होता, और ऐसा करने से आप कुछ नया सीख भी नहीं सकते। अगर आपके हाथ पत्थरों से भरे हो तो आप फूल नहीं उठा सकते। बस यही बात अप्लाई होती है हमारे रिलेशनशिप पर, हमारे करियर पर और हमारे नॉलेज पर भी। नई इंफॉर्मेशन लेना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि हमारे माइंड में पहले से जो बने बनाए बिलीफ है उसे तोड़ना मुश्किल काम है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे बिलीफ्स भी बनते जाते हैं। जितनी जल्दी हमारे बने बनाए बिलीफ्स तोड़ते जाते हैं हमारे माइंड की कंडीशनिंग होते जाती है और हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाता है, और उतने ही जल्दी हम यह सीखने लग जाते हैं कि हमें ग्रो करने के लिए क्या करना है। तो इसलिए आप भी अपने कप को भरने मत दो, समय समय पर खाली करते रहो ताकि आप भी नए चाय का स्वाद भी ले सकें। तीसरी कहानी, द कपल ऑन द डोंकी। दोस्तों, ये बहुत फेमस स्टोरी है, आपने शायद इसे कई बार सुनी भी होगी, और नहीं सुनी होगी तो आज सुन लीजिए। तो चलिए, एक आदमी और उसकी वाइफ उनके गधे के साथ में वो कहीं जा रहे होते हैं। तो पहले दिन वो दोनों उस गधे के ऊपर बैठकर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में से कुछ लोग कहते हैं, देखो ये दोनों कितने बेरहम दिल इंसान हैं, इन्होंने अपना पूरा वजन इस बेचारे गधे के ऊपर डाल दिया है। दूसरे दिन आदमी उस गधे के ऊपर बैठ जाता है और वाइफ पैदल चलती है। फिर से रास्ते में से कुछ लोग कहते हैं, देखो ये आदमी कितना जालिम है, खुद तो आराम से गधे के ऊपर बैठा है और अपने वाइफ को पैदल चलवा रहा है। तीसरे दिन आदमी पैदल चलता है
और वाइफ गधे के ऊपर बैठ जाती है तो लोग कहते हैं, देखो ये आदमी कितना केयरलेस है, इसे अपने वाइफ की ज़रा भी फिक्र नहीं, बेचारी अकेले ही गधा चला रही है। चौथे दिन दोनों गधे के साइड में पैदल चल रहे होते हैं। फिर से लोग कहते हैं कि देखो ये दोनों कितने बेवकूफ़ कपल है, गधा पास में होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। फिर पाँचवें दिन, ये कहानी में तो नहीं था पर हमने ऐड किया है, तो पाँचवें दिन वो कपल घर से बाहर निकलते ही नहीं। वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। अगर लोग क्या कहेंगे यही सोचते रहेंगे तो हम घर पर ही रह जाएंगे। मैंने इंजीनियरिंग किया है और मैंने बिजनेस करूँगा तो रिलेटिव्स क्या कहेंगे। मैंने LLB किया है, अकाउंट की छोटी मोटी जॉब करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया है, वीडियो बनाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो सुनो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, परेशान हो, तो जिन लोगों की आप परवाह कर रहे हो कि क्या कहेंगे, तो उनमें से कोई भी आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आने वाला। कहानी में आपने देखा कि वहाँ पे सिर्फ लोग बातें ही कर रहे थे, कोई भी उनको समझने या फिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या है ये जानने के लिए आगे नहीं आया। हम सब में से ज़्यादातर लोग अपने कप को भर कर बैठे हैं, वहीं एक दूसरे के ऊपर हम उधेलते ढकेलते रहते हैं। भले ही हम कुछ बोले नहीं पर हम सोचते ज़रूर है कि वो कितना बेवकूफ़ है या फिर वो कितने जीनियस है। हम कुछ ना कुछ सोचते हैं क्योंकि ये इंसानी फितरत है। तो दोस्तों, अपने गधे के ऊपर शान से बैठो, लोगों की बात को इग्नोर करो और उनसे हमेशा काइंड रहो, उनसे लड़ो मत, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो अपने कप को भर कर बैठे हैं। तो आप भी अपने बीच बीच में अपने कप को खाली करते रहो ताकि आप भी नए चाय का स्वाद ले सके।